आज जो मार्केट में हुआ वो अगर तुमने अपने स्क्रीन पर देखा होगा तो तुम्हारे दिल एक सेकंड के लिए रुक गया होगा। क्यों रुक गया होगा? बिकॉज निफ्टी सुबह से लाल रंग में था, रेड टेरिटरी में था, लोगों का मूड ऑलरेडी खराब था, पोर्टफोलियो सबका ब्लीडिंग कर रहा था। और फिर अचानक से एक न्यूज आती है और मार्केट पलट जाता है। सेंसेक्स 1100 पॉइंट्स बाउंस करता है और निफ्टी 23,014 के लो से सीधा सीधा भग जाता है भाई साहब 23,437 तक, वो भी एक ही सेशन में 400 पॉइंट का स्विंग। अब यहां पर तीन सवाल आता है। पहले, आखिर हुआ क्या था? दूसरा, ये वॉर का मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा? और तीसरा, एआई जैसे कि एनवीडिया, जीटीसी का नियर टर्म में तुम लोग वहां से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां से हमें सिग्नल्स आ रहे हैं। सारी चीजें, आज ये तीनों चीजें मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहां पर समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि आप लोग मिस आउट कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि टाइमली अपडेट आपको मिल सके। सबसे पहली बात करते हैं कि 16 मार्च 2026 दैट इज टुडे मार्केट खुला तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था। थोड़ा सा पॉजिटिव था क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ने ऑलरेडी सिग्नल दिया हुआ था 23,320 के आसपास। लेकिन विद इन मिनट्स, कुछ मिनट्स में ही सेलिंग प्रेशर आ गया। निफ्टी गिरा और एक पॉइंट पे 23,014 टच कर गया। लोग अचानक से पैनिक में आ गए। और क्यों ना आए, सिंपल सी बात है भैया, मार्च में सेंसेक्स ऑलरेडी 6,500 पॉइंट ऊपर से गिर चुका है। वो भी केवल 8-9 सेशंस की बात कर रहा हूं। निफ्टी 2,000 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका है। एक मंथ में ऑलमोस्ट 12% का करेक्शन दे चुका है। जनवरी में निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा हुआ था। कितने का मारा था? 26,373। और मार्च में हम 23,000 के सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये काफी बड़ा सीन बन गया था। सुबह सब लोग काफी पैनिक में थे, समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। लेकिन फिर क्या हुआ? एक रिपोर्ट आई। अब समझो, रिपोर्ट आई कि ईरान ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी देशों के शिप्स अब गुजर सकते हैं। सिर्फ यूएस और इजराइल के शिप्स को रोक के रखा गया है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे कि मैं पहले कई बार बता चुका हूं, दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई का रास्ता है। जब से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर शुरू हुई है मार्च के स्टार्टिंग से, तब से इस स्ट्रेट पे टेंशन बढ़ी हुई है। शिप्स को कहीं ना कहीं रोक दिया गया कि भाई हम चलने ही नहीं देंगे, डिसरप्ट करके रखेंगे। ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो गई इस चक्कर में। ब्रेंट क्रूड की अगर मैं बात करूं तो $100 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। और इंडिया के लिए ये एक नाइटमेयर सिनेरियो था क्योंकि हमारी अगर मैं बात करूं तो 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मतलब जब ऑयल महंगा होता है हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है, रुपी कमजोर होता है, कॉर्पोरेट मार्जिन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं श्रिंक होने लग जाते हैं, कॉर्पोरेट्स मुनाफा नहीं कर पाते उतना ज्यादा। और इसी के साथ साथ एफआईआईज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी काफी अपना पैसा निकाल रहे हैं वो और भर भर के अपना पैसा निकाल लेते हैं। और एग्जैक्टली यही हो रहा था। मार्च में एफआईआईज ने ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाई साहब 52,000 करोड़ के ऊपर अपने शेयर्स बेच दिए। करीब करीब आई थिंक 52,700 करोड़ के आसपास कुछ मैंने फिगर देखा था। हर एक सेशन में वो नेट सेलर्स थे। आप एंड ऑफ द डे देखोगे तो नेट सेलर्स थे हर रोज, बिना एक दिन का ब्रेक लिए। ये लेवल का सेलिंग आखिरी बार हमने मार्च 2020 के कोविड क्रैश के बाद देखा ही नहीं था। मतलब लास्ट टाइम तभी देखा था। और अपोजिट साइड पे डीआईआईज यानी हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स वो खरीदे जा रहे थे ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ हर दिन। इसलिए मार्केट क्रैश नहीं हुआ भैया, वरना 12% नहीं, ये करीब करीब 25-30% गिर चुका होता। डीआईआईज ने बचा के रखा। तो कंट्रोल्ड करेक्शन इसी चक्कर में हो रहा था। लेकिन पेन थी, बहुत ज्यादा पेन थी। तो जब ये न्यूज आई कि हॉर्मोज पार्शियली मतलब काइंड ऑफ खोल दिया गया है, तो मार्केट ने इसको एक रिलीफ सिग्नल लिया। और उसके चक्कर में एक चीज़ हुई, शॉर्ट कवरिंग। कल ही मैं भुज में था, तो उस समय पे मैं एक स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी से वार्तालाप कर रहा था। तब मैंने वही कहा था कि भाई एक बार अगर वहाँ से खुलने की बात आ गई ना, तो किसी भी इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग होगी। और वो आज ही हो गई। मतलब जिन्होंने बेयरिश बेट्स लगाई हुई थी उन्होंने अपने पोजीशंस क्लोज करी। बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि HDFC बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इन सब में 1-1% की रिकवरी आई। सीमेंट्स में भी देख लो, अल्ट्राटेक में करीब 3% ऊपर गया। ऑटो स्टॉक्स भी देखा जाए वो भी ग्रीन गए। और सेंसेक्स 1100 पॉइंट्स रिकवर कर गया। ये था आज का जंप का रीजन। रिलीफ रैली, शॉर्ट कवरिंग और एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल जो मार्केट को थोड़ा सांस लेने का मौका दे रहा है। अब चलिए एक बार देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। उसके लिए स्क्रीन पे चलते हैं, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा यहां से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। और स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इंटरफेस है।
ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। जो लोग भी यहाँ से अकाउंट खोलते हैं उन्हें फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा मिलने मिलता है, तो मेक श्योर आप जाके चेकआउट करें। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है भी डेल्टा एक्सचेंज ने निकाला है कि भाई आपका ऑप्शन फी ओटीएम एक्सपायरी पे जीरो है, फ्यूचर्स पे जीरो एग्जिट फी है स्कैल्पर ऑफर के अंदर, और स्पॉट पे भी जीरो एंट्री फी है। तो भाई इस तरह का मौका मेरे सो मेक श्योर आप लोग ये चेकआउट कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो लास्ट टाइम हमने कुछ लेवल्स की वार्तालाप करी थी फ्यूचर्स पे लगा के, उनका क्या हुआ था। हमने एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन किया था, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो आपको दिख रहा है हमने बात करी थी कि एक 70,000 के लेवल पे जैसे ही टिकेगा एक 4,000 3,000 पॉइंट का आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में बात करी थी, और उसी प्रकार से यहाँ पर एक बाउंस किया था। अब पॉइंट है कि यहाँ से क्या जा सकता है। सच कहूँ तो मुझे डाउन साइड लिमिटेड लगती है। अभी जो हमारा रीसेंट स्विंग लो अगर हम देखते हैं, उधर बहुत अच्छा खासा जो 60-62,000 है उसके आसपास बहुत अच्छा एक बेस बनाया हुआ है। आने वाले समय पे अगर ये किसी तरीके से 70,000 के ऊपर एक दो दिन या दो तीन दिन रह जाता है और वॉर की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो डोंट वरी, नेक्स्ट टारगेट हमारा करीब करीब 80,000 का बिटकॉइन पे रहेगा। और इथीरियम की अगर मैं बात करूँ तो इथीरियम पे भी हमने अपना व्यू आपको क्लियरली लास्ट टाइम बताया हुआ था। अगर मैं आर्ली चार्ट्स के हिसाब से भी दिखाऊं तो बाउंस एग्जैक्ट हमने क्या कहा था कि आपका रिस्क नीचे बहुत कम है। अगर मैं आपको डेली चार्ट्स पे दिखाऊं, और अगर आप पुराने वीडियो जाके देखते भी हैं रीसेंट टाइम के, जहां पर कि हमने क्रिप्टो की बात करी है, तो आपको पता लगेगा वहां पर हमने क्लियरली चीज़ कही थी कि भाई साहब आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा है। आपका जो 1800 1900 2000 का जो लेवल है वो बहुत अच्छे तरीके से पकड़ेगा। वहां से ऑलरेडी हम करीब करीब 300-400 पॉइंट्स ऊपर हैं। अगर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी तो इथीरियम पे और तगड़े तरीके से आएगी, और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड आने वाले कुछ दिन में अगर हमें इथीरियम 2500 के ऊपर देखने मिल जाए, तो इथीरियम पे भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ हमको दिख रही है। और रही बात रिपल की, तो रिपल में कहीं ना कहीं अभी भी एक बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। ऑल दो बेस बनाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि रिपल पे हो सकता है थोड़ा सा हमें समय लग जाए। तो अगर ऐसे बाजार में मेरे को सबसे फेवरेबल कोई अगर पोजीशन लगता है तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इथीरियम, फॉलोड बाय बिटकॉइन, और दैट इज फॉलोड बाय आपका XRP। तो चलिए अब लेट्स जूम आउट। ये वॉर क्या है और इसका मार्केट पे स्ट्रक्चरल इंपैक्ट क्या है। देखो, ये कॉन्फ्लिक्ट मैं पहले बता चुका हूं, मार्च 1 से चल रहा है। यूएस और इजराइल ने ईरान पे कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक करी थी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की डेथ कंफर्म हुई थी इनिशियली, फिर कंफ्यूजन रहा था कुछ समय तक, फिर नए लीडरशिप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को इफेक्टिवली ब्लॉक कर दिया था, टैंकर अटैक्स हुए थे। ऑयल प्राइसेस जो मैंने लास्ट टाइम जब हमने देखा था ये शुरू होने से पहले वो $76 के आसपास थे, 75 थे शायद, 75-76, वहां से सीधे $100 के ऊपर खुल गए थे विद इन डेज। गोल्डमैन सैक्स ने अपना हॉर्मोज डिसरप्शन अजम्पशन डबल कर दिया था। आईईए ने इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई डिसरप्शन डिक्लेयर कर दिया था। और अब समझो ये बात, जब ऑयल प्राइसेस स्पाइक होती हैं तो इमर्जिंग मार्केट सबसे ज़्यादा हर्ट होती हैं, और इंडिया उन इमर्जिंग मार्केट्स में टॉप पे आता है क्योंकि हम ऑयल डिपेंडेंट नेशन हैं। और इसी चक्कर में इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल जिसको कि एटीएफ कहते हैं वो 85% महंगा हो गया था। एलपीजी सिलेंडर अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 913 रुपए का हो गया था, ₹92.32 पर डॉलर, मतलब पर डॉलर से वहां से गिर गया था। और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 11 मंथ के हाई पे चले गया था। फोन पे ने अपना आईपीओ तक डिफर कर दिया इस चक्कर में, क्योंकि मार्केट इतना एक्सट्रीम वॉलेटाइल था कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आईडीबीआई बैंक का स्ट्रैटेजिक सेल रुक गया इस चक्कर में। ये तो आपको समझना चाहिए, अचानक से ये सब कहाँ चले गए, तो ये सब यहाँ चलेगा, और ये सब ना इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो मैं तुम्हें अब दिखाना चाहता हूँ। मार्च 10 को भी ऐसा ही हुआ था। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वॉर वेरी कंप्लीट है और बैक चैनल नेगोशिएशंस ओमान में प्रोडक्टिव हैं। मार्केट ने मैसिव रिवर्सल दिया था, सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर चले गया था एक ही दिन में। ब्रेंट क्रूड की अगर मैं बात करूं तो वो 120 जो थ्रेट लेवल पे था वहां से गिर के 85-90 के आसपास आ गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, वॉर खत्म ही नहीं हुई,
ट्रम्प साहब भी नहीं रुकने को तैयार थे, ईरान भी रुकने को तैयार नहीं थे, टेंशन वापस बढ़ गई। ऑयल वापस $100 क्रॉस कर गया था और मार्केट फिर गिर गया था। फ्राइडे 13 मार्च को निफ्टी 488 पॉइंट्स गिरा एक ही दिन में। मतलब ये जो रिलीफ रैलीज आ रही हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। जब तक वॉर का परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं आता, मार्केट एक पैटर्न में है, जियोपॉलिटिकल हेडलाइन आती है तो पॉजिटिव रहेगा, मार्केट बाउंस करेगा, और फिर रियलिटी चेक में अगर कुछ और निकलता है तो मार्केट ऊपर से वापस फिसल जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कल भाई एक्सपायरी डे भी है, तो वोलेटिलिटी और ज़्यादा बड़ी रहेगी। विक्स ऑलरेडी ऊपर है, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है लेकिन अभी भी ऊपर है। तो ये वी शेप्ड रिकवरी नहीं है, ये डब्ल्यू शेप है, या फिर शायद मेरे हिसाब से जिगजैग रिकवरी कह सकते हैं। और जब तक हॉर्मोज फुल्ली ओपन नहीं होता तब तक जब तक सीज फायर नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक ये वोलेटिलिटी रहेगी। अब आते एक और कोने से जिसने सबको हिला के रखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, प्रोत्साहन मिलता है। देखिए एआई और एनवीडिया जीटीसी 2026 आज ही, अगर मैं बात करूं, एनवीडिया का जीटीसी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है जो कि सैन जोन्स में है। ये क्या है? ये एआई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एनुअल इवेंट है। इसे सुपर बाउल ऑफ एआई भी कह सकते हो, जैसे उधर स्पोर्ट्स होता है ना वैसे। ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास लोग आ रहे हैं 190 देशों से, और 700 से ज़्यादा सेशन है यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जेनसन हुआंग का कीनोट भी है यहाँ पर। अगर हमारे इंडियन टाइमिंग से देखें तो हो चुका होगा मेरे हिसाब से, सुबह 10-11 बजे के आसपास था, जो इंडियन टाइम में थोड़ा सा लेट नाइट हो सकता है फोरकास्ट यहाँ पे। अब ये मैटर क्यों करता है आप समझो इंडियन इन्वेस्टर को, क्योंकि एआई अब सिर्फ यूएस की स्टोरी नहीं है। फेब में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, जहाँ पर कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एनवीडिया के एक सदस्य यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो एक मैसिव जीपीयू एक्सपेंशन करने वाले हैं बहुत जल्दी, और ऑलरेडी उन लोगों ने 10,000 जीपीयूज डिप्लॉय किए कहाँ पर? इंडिया में, और कैपेसिटी मल्टीफोल्ड बन रही है। देखिए सैम ऑल्टमैन की भी अगर बात करें अपन, चैट जीपीटी वाले का, तो ओपन एआई, तो उन्होंने भी इंडिया को फ्यूचर फुल स्टैक एआई लीडर बोला है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये एआई वाला माजरा अभी तक थोड़ा सा मंडरा रहा है आईटी सेक्टर। मैं वेट कर रहा हूं कब आईटी सेक्टर के टॉप लीडर्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने एडवांसमेंट्स बताते हैं, कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एआई चिप आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, एलपीयू चिप्स के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर बताते हैं तो वो उस सेक्टर के लिए गेम चेंजर होगा। अदरवाइज तब तक ओवरऑल आईटी सेक्टर शॉर्ट टर्म पे प्रेशर पे रहेगा, जब तक यहाँ से है मार्केट को कोई सिग्नल नहीं मिलता। तो ये हुआ है भैया अभी तक का सारा माजरा। आशा करता हूँ आपको टाइमली अपडेट मिलते हैं तो आपको कुछ हेल्प मिलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।